हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरबी एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, अब हम लोग आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस ऑन बेसिक्स ऑफ टीओई, मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन, है ना। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमने ढेर सारे कांसेप्ट देखे, कुछ बेसिक कांसेप्ट देखे, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट देखा, डिकार्टेस रूल ऑफ साइन देखा, डिगुआस रूल देखा, फिर हमने देखा सम ऑफ kth पावर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, हमने ये सब देखा। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल दिया गया तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकालोगे, फिर एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स का रूट्स का क्या रिलेशन है। उसके बाद से हमने लास्ट क्लास में देखा आपका रेसिप्रोकल इक्वेशन का क्या कांसेप्ट है। ऑल चीज हमने डिटेल में देख लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा, ठीक है। तो जेडब्ल्यू का भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ऐसे मैं जस्ट नॉर्मल कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ताकि जितना मैं आपको पढ़ाया हूं, जितना उतना नॉलेज नहीं चाहिए एक्चुअली, मैं जितना आपको पढ़ाया हूं ना उसमें से 10% ही यूज होगा टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। अगर आपको एकदम बेसिक्स भी आता है तो भी आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करें। ओके, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ना। किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि आपको पता है कैसे करना है, मैं ही सिखाया हूं आपको, आप करो तो एक बार देखो, आप एक बार करो तो फिर देखो क्या होता है, ठीक है। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं अभी, है ना। हम लोग पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखो, यहां पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हाउ मच, एक्स क्यूब प्लस p1 एक्स स्क्वायर प्लस p2 एक्स प्लस p3 इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या दिया गया, एक क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, जहां पे कोएफिशिएंट्स क्या है, अननोन है, p1 p2 p3, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। आप बोलोगे सर हम तो जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ऐसा थोड़ी आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अरे भाई ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, आपको दे दिया रहेगा द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, और 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। 4 ऑप्शन लगा देंगे वो लोग। तो अगर 4 ऑप्शन लगा देंगे तो हम कैसे करेंगे अभी उसको, है ना। अगर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब है तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑलरेडी आपका क्लियर है, कंसेप्ट ऑलरेडी आपका क्लियर है। अगर आपका रूट अगर अल्फा क्यूब है तो आप x को किससे रिप्लेस करोगे, x को आप रिप्लेस करोगे x टू द पावर 1/3। मत पूछना क्यों, है ना, क्योंकि ये पूछोगे तो भाई ये गलत बात है, फिर से बोलूंगा भगवान से डरो, ठीक है। ये एकदम नहीं पूछना है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ये, ठीक है। अगर मैं x को x टू द पावर 1/3 से अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को इक्वेशन, देखो x क्यूब टू द पावर 1/3, आई मीन सॉरी x टू द पावर 1/3 क्यूब होगा ना, हाँ, x टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 प्लस p1 x टू द पावर 2/3 प्लस p2 x टू द पावर 1/3 प्लस p3 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया आपको एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये कितना होगा आपका x होगा, ये कितना होगा p1 x टू द पावर 2/3, ये कितना होगा प्लस p2 x टू द पावर 1/3, ये कितना होगा प्लस p3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना तक आप भी किए होंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो x प्लस p3, है ना, प्लस p1 x टू द पावर 2/3 प्लस p2 x टू द पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, यही करोगे आप भी, यही करोगे, है ना। अब देखो होगा क्या, है ना, अब यहाँ पे होगा क्या, देखो सीन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको देखो ये पावर तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही बनाना है। ऑप्शन में जो रहेगा वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन रहेगा, ऐसा इक्वेशन नहीं रहेगा, आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन देगा, है ना। तो अब आपके लिए एक बड़ा चैलेंज क्या है, आपके लिए बड़ा चैलेंज है कि भाई अभी इसको हटाओ कैसे, 1/3 जो आपको पावर में दिख रहा है उसको हटाए कैसे, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है, एक बच्चा क्या करेगा, देखो ये तो एकदम प्रॉपर है तो उसको ऐसे ही रहने देगा वो, है ना। वो क्या करेगा, इसको ऐसे रहने देगा x प्लस p3, ठीक है। इसको वो उस साइड लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस p1 x टू द पावर 2/3, सॉरी हाँ, प्लस p2 x टू द पावर 1/3, और यहाँ पे वो क्या लिख देगा, यहाँ पे वो लिख देगा आपका नथिंग, लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा पता है, फिर ना वो क्यूब करेगा दोनों साइड, ठीक है। वो क्या करेगा, इधर भी क्यूब करेगा, इधर भी क्यूब करेगा। ऑल क्लियर, डन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं एक बार के लिए, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, है ना, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। चलो इसको मैं क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ओके डन। अब देखो कोई किसी स्टूडेंट ने क्या किया, ये वाला जो पार्ट कर लिया, तो नेचुरल सा बात है, अब ये क्या करेगा, उसको क्यूब को तोड़ेगा। अगर वो क्यूब को तोड़ेगा देन व्हाट ही इज गोइंग टू डू, सी, है ना, अगर वो क्यूब को तोड़ेगा देन व्हाट ही इज गोइंग टू डू। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है, ओके। अगर वो क्यूब को तोड़ेगा तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसमें, देखते रहो अभी, है ना, क्या दिक्कतें आएंगी, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे क्या होगा, देखो implies that
ये तो आप तोड़ लोगे ना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आप कर लोगे, ठीक है, इसमें जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा, अंदर में क्या हो जाएगा देखो, ए प्लस बी होल क्यूब, अगर मैं बोलूं ए प्लस बी होल क्यूब तो आप क्या लिखोगे इसको, है ना, इसको आप लिखोगे ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना, इस तरीके से लिखोगे प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखो, ठीक है। अगर मैं बोलूं दिस वन कितना हो जाएगा देखो, p1 क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या बोलूंगा मैं, प्लस 3 इंटू, है ना, दिस स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी, मतलब p1 स्क्वायर एक्स टू द पावर 4/3 इंटू, और क्या लिखूंगा मैं देखो, इंटू p2 एक्स टू द पावर 1/3, है ना, फिर क्या लिखूंगा मैं, प्लस समथिंग, फिर आएगा प्लस आपका p2 एक्स टू द पावर नथिंग, ठीक है, ये आएगा। अब बोलोगे सर आपने ये क्यों लिखा, अरे आपको लिखना है लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है देखो, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप ध्यान से समझो, एकदम समझदार बच्चा बनना है ना, गधा की तरह काम नहीं करना है, ठीक है। जब आपने क्यूब कर लिया, क्यों, क्योंकि आपको लगा कि अगर आप क्यूब करोगे तो आप 1/3 पावर ये सब हटा दोगे, ठीक है, जो रेशनल पावर से उसको आप क्या करोगे, हटा दोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, इसमें से तो चलो आपने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहां से भी हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं इस टर्म की बात करूं, एक्स टू द पावर 4/3 है, एक्स टू द पावर 1/3 है, मिलके क्या बनेगा, एक्स टू द पावर 5/3 बनेगा, क्या बनेगा, एक्स टू द पावर 5/3, फिर भी तो आप पावर नहीं हटा पाए ना, दिक्कत आई, समझ में आया ना दिक्कत कहां पे है, फिर भी मैं बोल रहा हूं पावर कैसे हटाए, तो पावर नहीं हटा पाए 1/3 का, है ना, तो ये आपके लिए चैलेंज बन जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कोई बच्चा ये स्टेप करेगा, क्यों, उसको मैं ही पढ़ाया हूं, वो ये भी करेगा, ये भी करेगा, वो यहां पे जाके थोड़ा सा सोचेगा क्या करना है, फिर उसको लगेगा भाई 1/3 क्यूब मार देते चलो, है ना, क्यूब मार देते हैं, जैसे ही वो क्यूब करेगा फिर वो यहाँ पे आके फंसेगा, जैसे वो यहाँ पे आके फंसेगा उसको लगेगा कि उसने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया, वो फिर से यहाँ पे चेक करेगा और इस चक्कर में उसका टाइम वेस्ट होगा, वो फ्रस्ट्रेटेड होगा और इसका इंपैक्ट उसको पूरा पेपर में देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब ये तो बात है, प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया भाई, सॉल्यूशन तो मैं ही बताऊंगा ना, प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है इसका देखो, है ना, सॉल्यूशन क्या है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो हम क्या करेंगे पता है, हम ना इस स्टेप को नहीं करेंगे, मैं क्या करता हूं उसको हटाता हूं पहले, ठीक है, हम इस स्टेप को नहीं करने वाले, ठीक है, हम इस स्टेप को नहीं करने वाले, ओके, तो मैं इसको हटाता हूं, मैं क्या करूंगा पता है, मैं क्या करूंगा इसको देखो, इसको मैं बोल देता हूं एल, आप बोलोगे सर एल क्या है, मैं बोला अरे भाई कोई भी वेरिएबल ले लो ना एल, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया एम, इसको मैंने बोल दिया एन, ठीक है, मुझे क्या मिला, मुझे मिला आपका, इसको भी हटा देता हूं आपका, है ना, ये भी हो गया मेरा काम, मुझे क्या मिला देखो, मुझे मिला एल प्लस, है ना, मुझे मिला एल प्लस एम प्लस एन दैट इज इक्वल्स टू 0, ये मिला मुझे, एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको पता है कि इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं आपको बोलूं कि ये फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3LMN, दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी मेरे को थोड़ा पानी चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, सी हिकअप्स आ रहे, पानी पी रहा हूं, चलो ठीक है, ओके, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, एल प्लस एम प्लस एन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल एम माइनस एम एन माइनस एल एन, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। बट आप देखो, है ना, बट आप देखो ये तो आपका जीरो है ना, एल प्लस एम प्लस एन तो जीरो है, अगर जीरो इंटू समथिंग करोगे, ये जीरो हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, जीरो के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया। दैट मीन्स कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि अगर एल प्लस एम प्लस एन अगर जीरो है तो क्या जीरो है, ये वाला पार्ट भी क्या है आपका जीरो, अगर ये जीरो है तो ये भी क्या हो रहा है आपका जीरो के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3LMN दैट इज इक्वल्स टू 0। रीजन क्या है, सिंस एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द रीजन। क्लियर हो गया, डन। अब अगर आप क्यूब करोगे तो क्या होगा देखो, अगर आप क्यूब करोगे तो x प्लस p3 क्यूब, है ना, ये आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इसका क्यूब आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो, प्लस, है ना, m क्यूब, m क्या है आपका p1 क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा,
है ना, प्लस n क्यूब कितना हो जाएगा देखो p2 क्यूब, p2 to the power 3 और ये हो जाएगा x माइनस 3 lmn, l कितना है आपका देखो x प्लस p3 इंटू ये कितना हो जाएगा देखो p1 p2 और ये कितना हो जाएगा x to the power 2/3 p1 p2 x to the power 2/3 इंटू x to the power 1/3 हो गया ना। दिस इज इक्वल टू हाउ मच 0। हो गया काम आसान। तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपके लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। तो इसको कहते हैं कंसेप्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये सब आएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर एग्जाम में आ जाए ना अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बहुत बच्चे वो स्टेप तक जाके फिर फंस जाएंगे वो लोग, क्योंकि उनको पता नहीं आगे करना क्या है ना। तो होता है ऐसा, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, इसको आप क्या लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो देखो, इसको तो आप ब्रेक कर सकते हो ना। ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर देन p3 प्लस 3x p3 स्क्वायर प्लस p3 क्यूब, है ना, प्लस p1 क्यूब x स्क्वायर प्लस p1 क्यूब x स्क्वायर प्लस p2 क्यूब x प्लस p2 क्यूब x और ये कितना हो जाएगा माइनस थ्राइस x प्लस p3 और ये कितना हो जाएगा p1 p2 x, है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, इंप्लाइज दैट x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर p3 प्लस 3x p3 स्क्वायर प्लस p3 क्यूब प्लस p1 क्यूब x स्क्वायर प्लस p2 क्यूब x, फिर क्या लिखोगे आप माइनस 3 p1 p2 x स्क्वायर, फिर देन माइनस 3 p1 p2 p3x दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0। तो आपका इक्वेशन क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन, इसको अरेंज कर लेना, है ना, इसको अरेंज कर लेना, इसको क्या कर लेना, मैं बोला अरेंज कर लेना। भाई अरेंज तो कर सकते हो ना, डिसेंडिंग पावर ऑफ x में अरेंज कर लेना। x क्यूब ये है, x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, साथ में ले आना। x आपका कहां पर है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पे x है, उसको साथ में ले आना। और एक आपका क्या टर्म आएगा यहाँ पे p3 क्यूब, जो कि लास्ट में आएगा। तो 4 टर्म्स मिलेगा आपको, अगर आप रखोगे एक साथ में 4 टर्म्स मिलेंगे, तो ये आप कर लेना, ठीक है। ये वाला आप पार्ट कर सकते हो आई थिंक, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर है ना। अरेंज इट, मैंने क्या लिख देता हूं, अरेंज इट, है ना। ये तो आप कर सकते हो ना, अगर ये नहीं कर सकते हो तो भाई तैयारी छोड़ दो फिर, है ना, फिर तैयारी छोड़ दो, इंजीनियरिंग के बारे में सोचना ही छोड़ दो फिर, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। सिंपल क्वेश्चन था येट इंटरेस्टिंग, सिंपल क्वेश्चन येट इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का कंसेप्ट। क्या पढ़ाया है मैंने आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का कंसेप्ट, जहां पे ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी कहा गया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का। बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि सर जो हमको पढ़ाया जाता है और जो सर क्वेश्चन होता है वो दोनों से इतना अलग क्यों होता है, मतलब ऐसा लगता है कि जो पढ़ाया गया और जो क्वेश्चन है एकदम अलग अलग है। ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज आप कंसेप्ट सीखते हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। कंसेप्ट तो आपको सीखना ही है, डिटेल में सीखना है, फिर कंसेप्ट का एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। अगर ये दो चीज आप कर लिए, अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा से आता है, दैट मींस आप किसी को पढ़ा सकते हो, इन फ्यूचर में भी आप किसी को पढ़ा सकते हो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं। और अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हो, देन दैट इज लाइक चेरी ऑन द केक, है ना। अगर आप, बहुत ऐसे बच्चे भी मैंने देखे अपने एक्सपीरियंस में कि जिनका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, उनको बहुत डिटेल में चीजें नहीं पता, लेकिन वो क्वेश्चन इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो वैसे स्टूडेंट क्या होगा, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचिंग। अगर वो इन फ्यूचर जाके टीच करते हैं जस्ट थिंकिंग कि वो क्वेश्चन उनसे बन जाता था उनके टाइम पे, तो ये चीज गलत होगा और वो फिर जो बच्चों को गाइड करेंगे वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कंसेप्ट का अच्छा होना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनाना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, डन। चलो फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, है ना, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन क्या है देखो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसके दो रूट है अल्फा बीटा, ठीक है भाई। देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना। मैं आपको क्या पढ़ाया था, सोचो आप एक बार सोचो। मैं आपको बोला था कि अगर एक इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा बीटा है, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर लेट्स से 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ऐसा मैंने आपको बताया था ना। अब ये क्वेश्चन उसी का उल्टा पूछ दिया आपसे पूछा है कि भाई इक्वेशन दे दिया है, वो आपसे रूट पूछ रहा है, दैट मीन इसका कुछ तो रूट रहा होगा ना, वो आपसे वो पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यू हैव टू गो थ्रू द रीअरेंजमेंट। कैसे करोगे रीअरेंजमेंट, देखो
ऐसे करने का तो इसका और भी तरीका है, बट मैं रीअरेंजमेंट के मेथड से आपको बताता हूं, ठीक है। और मैं फिर से क्वेश्चन लूंगा जिसमें मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, इसमें मैं एक ही तरीके से बताता हूं, ठीक है। मैं जबरदस्ती का बस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए पूरा सेशन को देखो, आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूं। पूरा सेशन को देखो, आई थिंक 10-12 क्वेश्चन है, मैं सबके सब कराऊंगा, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन है ये। अब अगर मैं आपको बोलूं कि x इक्वल टू 0 तो इसका रूट होगा नहीं, है ना। x इक्वल टू 0 क्या होगा, इसका रूट होगा नहीं। अगर x इक्वल टू 0 इसका रूट नहीं है, अगर x इक्वल टू 0 इसका रूट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, x इक्वल टू 1, सॉरी, है ना, x इक्वल टू 1। अगर मैं x इक्वल टू 1 की बात करूं, ध्यान से सुनना, देखो, अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये a ही रहेगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो डेफिनेट सा बात है, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, a नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म कैन नॉट बी 0, दैट मींस x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। x का वैल्यू क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। अगर x का वैल्यू 1 नहीं होगा तो मैं x माइनस 1 से थोड़ा डिवाइड कर सकता हूं, करते हैं, चलो। अगर मैं बोलूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, a बाय x इंटू x डिवाइड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस bx बाय x माइनस 1 प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, देखो, इसको ना ऐसे लिख सकता हूं मैं, a डिवाइडेड बाय x बाय 1 माइनस x होल स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने इसको ऐसे, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस ए होल स्क्वायर सेम ही होता है। अंदर में नेगेटिव का स्क्वायर भी करोगे तो पॉजिटिव ही होगा, अंदर में पॉजिटिव का स्क्वायर भी करोगे तो नेगेटिव ही होगा। लेकिन करने का रीजन ये था क्योंकि मैंने ये दोनों को सेम लिखना चाहता था, तो इसको मैं क्या करूंगा, प्लस बी एक्स बाय 1 माइनस एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, है ना। मैंने इसको ऐसे लिखा ना, उसका रीजन था, रीजन ये था। क्या रीजन था, देखो, जो हमको गिवन इक्वेशन दिया गया ना, वो किस फॉर्म में है, वो इस फॉर्म में है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। और आपको क्या बोला गया है, देखो, अल्फा बीटा क्या है, उसका रूट है। अगर अल्फा बीटा उसका रूट है, अच्छा एक बात मैं और बता देता हूं आपको कि अभी देखो मैं सेकंड डिग्री का इक्वेशन ले रहा हूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बोलोगे सर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं पढ़ा है। अरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है डिग्री 2 ना, तो इसमें स्पेशल थोड़ी कुछ है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ बातें करनी पड़ती है, लोकेशन ऑफ रूट हो गया, फिर नेचर ऑफ ग्राफ हो गया, ये सब बातें मैं पढ़ाऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बट मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन कैसे स्टार्ट किया आपका, इन जनरल एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेके अप्लाई किया आपको, है ना। तो जो भी कंसेप्ट मैं आपको सिखाया हूं वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, पेंटिक, हर इक्वेशन के लिए आपका क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। अगर अल्फा बीटा इसका रूट है, किसी भी इक्वेशन का जो रूट होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते थे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर आप ये भी लिख सकते थे, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, उसका रूट है ना, अल्फा बीटा क्या है, उसका रूट है। अगर आप देखो इसको और इसको कंपेयर करो, है ना, इसको एंड इसको अगर आप कंपेयर करो, दिस वन एंड दिस वन, है ना, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखो, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो, इसमें भी a इंटू समथिंग स्क्वायर प्लस b इंटू समथिंग, है ना, प्लस b इंटू समथिंग प्लस c इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, प्लस c इज इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं, इसको और इसको एक साथ रखते हुए, क्या बोला मैंने, इसको और उसको एक साथ रखते हुए मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो इक्वेशन है और वो जो इक्वेशन है कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा अल्फा जो है दैट इज नथिंग बट x बाय 1 माइनस एक्स। क्लियर, अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, x बाय 1 माइनस एक्स। जो बीटा है वो कितना है, x बाय 1 माइनस एक्स, है ना। तो x का वैल्यू निकालो यहां से, x कितना आएगा, 1 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो, 1 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बाय अल्फा प्लस 1। देयरफॉर x कितना हो जाएगा, अल्फा बाय अल्फा प्लस 1। बस सिंप्लीफाई करना है ना, बस सिंप्लीफाई करो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ना, 1 बाय एक्स है, इधर 1 लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा बाय अल्फा। 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाय अल्फा, तो x कितना हो जाएगा, अल्फा बाय अल्फा प्लस 1। तो ये एक रूट निकल गया, दूसरा रूट सिमिलरली क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू बीटा बाय बीटा प्लस 1, है ना, बीटा बाय बीटा प्लस 1। क्लियर हो गया। अब सोचो आप, अगर मैं यही क्वेश्चन आपको ऐसे देता, है ना, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर व्हाट, अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा बाय बीटा प्लस 1। तो आप सीधा क्या करते, y इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 1 करते, फिर x इन टर्म्स ऑफ y निकालते, क्या हो जाएगा, देखो, xy प्लस x, xy प्लस y दैट इज इक्वल टू x
तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू y बाय 1 माइनस वाई। तो आप क्या करते हैं, रिप्लेस क्या करते हैं आप, रिप्लेस x बाय क्या लिखते हैं, x बाय 1 माइनस x। याद आ रहा है, कुछ पढ़ाया था ना आपको। आप क्या करते हो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता कि आपके पास एक इक्वेशन है जिसका रूट क्या है, अल्फा बीटा है, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 बीटा बाय बीटा प्लस 1। आप क्या करते हो, y इज इक्वल्स टू x बाय x प्लस 1। क्यों करते हो, क्योंकि जब x का वैल्यू अल्फा है, y का वैल्यू क्या है, अल्फा बाय अल्फा प्लस 1। जब x का वैल्यू बीटा है, y का वैल्यू क्या है, बीटा बाय बीटा प्लस 1। दैट मींस जब अल्फा बीटा इसका रूट होगा, देन एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसका रूट क्या होगा, अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 बीटा बाय बीटा प्लस 1। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हो, फिर x को आप इससे रिप्लेस करते हो, आपको एक इक्वेशन मिलेगा y के टर्म्स में, बट आप x के टर्म्स में देखना पसंद करते हो, इसलिए आप फाइनली क्या करते हो, रिप्लेस y बाय x कर देते हो। अगर आप नहीं करोगे, अगर आप इक्वेशन को y वेरिएबल में रखोगे, देन ऑल्सो करेक्ट। मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखो ये जो इक्वेशन दिया गया ना, यहाँ पे आप x के जगह पे t कर दो, फिर भी रूट थोड़ी बदलेगा, रूट वेरिएबल पे थोड़ी बदलता है ना। आप t करो, z करो, u करो, m करो, l करो, कुछ भी करो, एज लॉन्ग एज इट इज अ वेरिएबल, आपको जो रूट है वो सेम मिलेगा। इक्वेशन का रूट, वो वेरिएबल आप कौन सा लेटर से डिनोट कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर क्या है, दिस इज वन आंसर एंड दिस इज वन आंसर। दैट मींस ये जो इक्वेशन है उसका रूट क्या है, अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 बीटा बाय बीटा प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन को आप और एक तरीके से कर सकते हो, सम ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, इसमें सम ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, एंड देन इसका सम और प्रोडक्ट को उसके सम और प्रोडक्ट में जो अल्फा बीटा आएगा ना उसके टर्म्स में रिप्लेस करो। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है ना, सॉल्यूशन देखो सिंपल सा बात है, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस है। तो नॉर्मली मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, -2/3, माइनस कितना हो जाएगा, 2/3, और जो अल्फा बीटा है दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/3। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब देखो अब बच्चे क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा उनको पता है, अल्फा बीटा पता है, वो क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करेंगे, है ना। तो जो बच्चे पढ़े हैं उनको आइडिया है, जो नहीं पढ़े वो मेरे को फॉलो करेंगे अभी बस। ठीक है, ध्यान से आप क्या कर सकते हो, देखो आप क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो आप क्या करोगे, अल्फा माइनस बीटा क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये करोगे, इससे आपको अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग मिलेगा। फिर आप सॉल्व करोगे, फिर अल्फा बीटा निकालोगे, चेक करोगे कौन सा करेक्ट है, नहीं है, अरे भाई बहुत भसड़ मच जाएगा। क्या बोला मैंने, बहुत ज्यादा भसड़ मच जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से करोगे तो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड सम अदर वे जहां पे हमको इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े। एंड मोस्ट ऑफ ऑल आप आगे जाके देखोगे इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट वो क्या है आपका 4 माइनस 12 दैट इज लेस देन 0। इसका जो रूट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स आएगा, दैट मींस अल्फा बीटा जो आएगा वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आएगा। आप बोलोगे सर आपको ये कैसे पता चला, तो आपको रूट निकालना तो आता है ना, रूट कैसे निकालते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ए। अभी आने वाले क्लास में एक दो क्लास में आप पढ़ोगे ये सब कैसे होता है, ये भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा यहाँ पे, देखो ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो। ये क्या करता है, रूट के नेचर को बताता है ना डिस्क्रिमिनेंट। मैं बताऊंगा डिस्क्रिमिनेंट का क्या क्या रोल होता है और भी डिटेल में। ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसी को आप बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ये नेचर ऑफ रूट बता सकता है आपको, है ना, कि रूट इक्वल होंगे या फिर आपकी इमेजिनरी होंगे। इन दिस केस आप देख रहे हो लेस देन 0 है, तो डेफिनेट सा बात हो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। फिर आप कॉम्प्लेक्स रूट को यहाँ पे बिठाओगे, फिर पुट करोगे, लेंथी टास्क है ना, इट्स अ टीडियस टास्क। हम क्या करेंगे, कुछ दूसरा वे ढूंढते हैं। चलो अब दूसरा वे ढूंढते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं अब, है ना, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरा मेथड फाइंड करते हैं। दूसरा मेथड कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं बोलूं कि मैं ऐसा एक इक्वेशन ढूंढ लूं जिसका रूट क्या है, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा, है ना। ये तो मैं यूज नहीं करूंगा वैसे भी, तो उसको मैं हटाता हूं यार, रहने दो, चलो क्या पता काम आ जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला, आई एम गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर व्हाट, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा, है ना। ठीक है, तो ये भी किस पे बेस्ड है क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसा करना है तो मुझे, मैं क्या करूंगा, देखो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, y प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसको मैं क्या करूंगा, देखो एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई, दैट मींस फुल्ली सिमेट्रिक है ना, मस्त सिमेट्रिक है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस
रिप्लेस x बाय, किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप बोलोगे कि सर ये तो 1 माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई होना था ना। अरे मेरे भाई, जब 1 माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई इसको पुट करोगे ना यहाँ पे, जब इसको पुट करोगे 1 माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इन वेरिएबल y। बट हमको देखना पसंद है x में, तो मैं फिर क्या करूंगा, y को रिप्लेस कर दूंगा x से। तो उससे बेटर है कि मैं यहीं पे कर देता हूं ना, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं अभी, ऑल दिस आर डन, है ना, ये हमने किया है, तो इसको मैं बॉक्स पे रखता हूं। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूं आपको ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, है ना, देन क्या हो जाएगा आपका प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको बोथ साइड से x प्लस 1 से अगर होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करते आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 माइनस 6x और ये प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर, है ना, प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते तो क्या हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना आएगा आपका 3x स्क्वायर और x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर माइनस 6x और क्या है आपका प्लस 2x मतलब माइनस 4x, फिर आपके पास में क्या है प्लस 2 है और ये प्लस 1 है और ये प्लस 3 है मतलब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो मुझे इक्वेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मुझे इक्वेशन मिला। ठीक है, अब क्या है कंसेप्ट, अगर इस इक्वेशन का रूट अगर अल्फा बीटा है तो वो इक्वेशन जिसका रूट क्या है 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा इज दिस इक्वेशन, इज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करता हूं देखो, है ना, अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो सम ऑफ द रूट कितना आएगा, सम ऑफ द रूट मतलब 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। ठीक है, एक काम करता हूं ना, मैं इसको टी ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं T1 और इसको मैं ले लेता हूं T2। क्लियर है, इसको मैं ले लेता हूं T1, इसको मैं ले लेता हूं T2। अब बोलोगे सर क्यों लिया, अरे मुझे बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना इसलिए ले लिया, उसको मैं T1 लिया T2 लिया, उसको मुझे बार बार नहीं लिखना इतना बड़ा है इसलिए मैं छोटा कर लिया। तो ये सब स्किल सब आपको आने चाहिए, है ना, धीरे धीरे सब चीज को सीखो, ये सिखाने वाला चीज नहीं होता है, ये आप थ्रू आउट द जर्नी सीख जाते हो ये सब चीजें। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा देखो, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट कितना है देखो T1 प्लस T2 कितना है देखो आपका 2 और क्या है आपका T1 T2 ये कितना आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है T1 क्यूब प्लस T2 क्यूब, है ना, T1 क्यूब प्लस T2 क्यूब, ये क्या होता है देखो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b होल क्यूब मतलब T1 प्लस T2 होल क्यूब माइनस 3ab मतलब माइनस 3T1 इंटू T2 और क्या होता है T1 प्लस T2 मतलब a प्लस b होता है ना, T1 प्लस T2। ठीक है, आपको ये निकालना था ना, ये निकालना था, इसका वैल्यू कितना है देखो, इसका वैल्यू कितना है 2 क्यूब माइनस 3 इंटू T1 T2 कितना है 3 है और ये है आपका 2, तो कितना आ गया देखो 8 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो इसका वैल्यू जो आया आपका कितना आया इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो माइनस 10 इज योर आंसर। इंटीजर टाइप आ सकता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन बना देंगे, क्या दिक्कत है ना, एमसीक्यू ही आ जाएगा या फिर। ठीक है, क्लियर हो गया, डन, समझ में आया? तो जेडब्ल्यू मेंस में आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एडवांस में नहीं देंगे, ऐसा नहीं है कि एडवांस में बहुत टफ क्वेश्चन आता है, उसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। सिंपल क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन के बीच में दो ही चीजें होती है, सिंपल क्वेश्चन आपने किए होते आपको आता है, टफ क्वेश्चन आपने नहीं किए होते आपको नहीं आता, ऐसा नहीं कि वो बहुत टफ होता है। हाँ, मैं इस बात पे जरूर एग्री करूंगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली टीचर को भी, एक अच्छे टीचर को भी सोचने पे मजबूर कर देता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर में आपको वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा ना। अगर मैं 54 क्वेश्चन की बात करूं, 18 क्वेश्चन की बात करूं, तो मैथ्स में अगर 18 क्वेश्चन आ रहा है लेट्स से ऑन एन एवरेज, तो 18 क्वेश्चन में से आपका 18 के 18 क्वेश्चन ऐसा होगा जो एकदम सोच में पड़ा देगा, ऐसा कभी नहीं होता है, नेवर। उसमें से हार्डली 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सच में अच्छे लेवल के बनाए गए थे और ये सोच के बनाए गए थे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसको छोड़ देंगे, अगर वो उसमें फंस गए तो वो फंसे रह जाएंगे उसमें, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करने वाले का विजन ही वही होता है कि उसको तो स्टूडेंट को रोकना है ना। देखो 2 टीम है, स्टूडेंट फाइट करके आगे बढ़ते हैं, जो पेपर बनाते हैं वो उनको रोकने का कोशिश करते हैं, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर ना कर पाए।
तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन बीच में डाल देते हैं जहां पे अगर एक बच्चा फंस गया, अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर नॉर्मल कोई स्टूडेंट है, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट ही, बट इट्स नॉट लाइक वेरी वेरी इंटेलिजेंट, है ना, तो वहां पे कहीं पे फंस सकता है। और वहां पे नॉर्मली कुछ टीचर भी फंस जाते हैं, है ना, तो दिस इज वेरी नॉर्मल, है ना, दिस इज वेरी नॉर्मल। तो उतना आपको उस पर स्टक नहीं रहना, ठीक है। इवन जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो पेपर बनाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो भी इतने खतरनाक है कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हो सकता है कोई दूसरा इंसान क्वेश्चन बना दे और बोले कि भाई आप लोग सॉल्व करो, ऐसा नहीं है ना कि 100% उनसे भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 100% प्रॉब्लम सब लोग सॉल्व कर देंगे। अगर 100% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर होता किसी इंसान के पास में ना, तो वो आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट मतलब इंसान होता। आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो, जितने लोग थे ना, उन लोग वो लोग सब पीछे छूट जाते फिर। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी के पास हो, ठीक है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करता हूं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस है, तो बहुत झंडू क्वेश्चन है ना, देख के ही पता चल जाए करना क्या है, देखो, ठीक है। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, x माइनस ए x माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है आपका, अल्फा कॉमा बीटा, यही दोनों रूट है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसका रूट क्या है ना। तो दोनों देखो, दोनों के बीच में ना देखने में वो एक जैसे लग रहे हैं, है ना। वहां पे ए बी है, यहाँ पे अल्फा बीटा है, यहाँ पे प्लस सी है, वहां पे माइनस सी है। जब भी ऐसा आपको दिखे ना, इतना ज्यादा आपको मतलब क्या क्लोजनेस दिख जाए ना, तो आपको सीधा ऐसे सोचना है कि x माइनस ए x माइनस बी माइनस सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर अल्फा बीटा रूट है तो मैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकता हूं, है ना। अरे भाई, अगर इसका रूट अल्फा बीटा है, दैट मींस x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उसके फैक्टर्स होंगे फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा विल बी फैक्टर। अगर माइनस अल्फा माइनस बीटा होता तो x प्लस अल्फा x प्लस बीटा विल बी अ फैक्टर, है ना। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट x माइनस ए x माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी, ऐसे लिख सकता हूं। बस आ गया आपका आंसर, यही है आपका आंसर। देखो कैसे आंसर है आपका, कैसे है आपका आंसर, देखो। अगर मैं उल्टा देखूंगा, है ना, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस सी, ये मेरा क्या है, एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको मैंने देखो दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया है। दैट मींस अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको मैंने इन दोनों फैक्टर्स में ब्रेक किया, x माइनस ए x माइनस बी, तो डेफिनेटली क्या होगा आपका रूट a कॉमा बी। तो ये जो इक्वेशन है इसका रूट क्या है, a कॉमा बी, खत्म कहानी। ये कैसा क्वेश्चन बनेगा, जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। अचानक से अगर किसी स्टूडेंट को स्ट्राइक नहीं किया तो नहीं कर पाएगा, अगर स्ट्राइक कर गया तो कर लेगा इसको सॉल्व। तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है ना, क्लियर हो गया, डन, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन से क्या टाइम वेस्ट करें इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे ये तो क्या हो गया, दिक्कत हो गया, लाइन आ गया बीच में इसमें, तो है ना। चलो ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको तो भाई, है ना। लाइन आ गया बीच में, बट ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो बीच में एक लाइन आ गया, बट स्टिल चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो क्या है, क्या दिया गया, देखो, लेट ए कॉमा बी एंड सी बी रियल नंबर्स, ठीक है भाई, रियल नंबर से बहुत बड़ी बात है, ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्वालिटी इक्वेशन की बात हो रही है, ए नॉट इक्वल टू 0 हमको पता होता है, ठीक है। एंड लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। अब देखो एग्जाम में कैसे करोगे आप, अब मैं आपको ऐसे मॉडल का क्वेश्चन करा चुका हूं, है ना। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू हाउ मच, आपको मैं ऐसा मॉडल का क्वेश्चन करा चुका हूं। अब आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना, देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन योर प्रैक्टिस, है ना, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन योर प्रैक्टिस। आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे हो, मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो, कॉपी बंद करके रख दे रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। रिवीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो क्या आएगा, ठीक है। आपको दिया गया अल्फा बीटा का रूट है और वो रूट है उसका, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इसकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने दिखाया, इसमें मैं दिखा देता हूं और एक तरीका जिसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो न्यू मेथड से करते हैं, है ना, मेथड 1, ठीक है, मेथड 1, ठीक है।
मेथड वन में हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल सा बात है, जो बच्चे पढ़ते हैं प्रैक्टिस करते हैं कहीं और से पढ़े होंगे उनको ये बताया गया होगा कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है देन हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, ठीक है। और अल्फा बीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, सी बाय ए, एक्सक्यूज मी, है ना। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, सी बाय ए। क्लियर हो गया। अगर हम लोग ऐसा करेंगे, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, इस वाले इक्वेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। देन द रूट्स पूछा आपसे, देन द रूट्स, क्या आपको रूट पता है, नहीं पता है, ले लो, लेट ले लो। इसका रूट लेट से मैं बोलता हूं x1 है कॉमा x2 है ना, आर द रूट्स, आर द रूट्स। क्या बोला मैंने, लेट x1 x2 आर द रूट्स। ये मैं लेट ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको लेट ले रहा हूं, है ना, अगर मैं इसको लेट ले रहा हूं तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, देखो x1 प्लस x2 सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, देखो माइनस abc बाय ए स्क्वायर, मतलब माइनस bc बाय ए स्क्वायर एंड x1 इंटू x2, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी सी क्यूब बाय ए क्यूब, सी क्यूब बाय ए क्यूब। क्लियर हो गया, ऐसे लिख सकता हूं। ऑप्शन में देखो क्या है, अल्फा बीटा के टर्म्स में है, ऑप्शन में क्या है, अल्फा बीटा के टर्म्स में है। तो ये जो सम आया आपका, ये भी अल्फा बीटा के टर्म्स में होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये भी अल्फा बीटा के टर्म्स में आया। क्यों, क्योंकि इसके जो रूट्स है उसको अल्फा बीटा के टर्म्स में ही लिखना है आपको। तो मैं क्या कर सकता हूं, आपको पता है यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, तो एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो, है ना, ये सेपरेट पार्ट है ना, दिस इज अ सेपरेट पार्ट। मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं ना, माइनस बी बाय ए इंटू सी बाय ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो माइनस बी बाय ए क्या है, माइनस बी बाय इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा। सी बाय ए क्या है आपका, अल्फा बीटा, है ना, यही है, सी बाय ए क्या है आपका, अल्फा बीटा। ओके, अब अगर मैं सी क्यूब बाय ए क्यूब की बात करूं तो कितना है, देखो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये कितना है आपका, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अगर मैं इसको और लिखता तो मैं क्या लिख सकता था, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर, ये लिख सकता था मैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता एग्जाम में, अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता एग्जाम में ना, तो मेरा आंसर आ चुका है। क्यों, आपको देखो सम क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, और प्रोडक्ट मिल रहा है अल्फा की बीटा के। तो मैं बोल देता x1 इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके, x1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा एंड x2 इज इक्वल टू हाउ मच, अल्फा बीटा स्क्वायर। क्यों, दोनों का सम करो आपको ये मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट करो देखो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मिलेगा। दैट मींस आपका आंसर क्या आ गया, दिस वन, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, यही है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज वन मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, इसका सम निकाल लो, इसका प्रोडक्ट निकाल लो, इसका सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, मैनिपुलेट करो उसको और आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मेथड 2 के बारे में, ठीक है। हम किसके बारे में बात करते हैं, मेथड 2। ओके, चलो फिर मेथड 2 कैसे है, देखो मेथड 2, मेथड 2, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि इसमें अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए। ये तो हो गई, है ना, यूज करेंगे नहीं करेंगे बाद में देखेंगे, बट ये तो हो गई, ये हर बच्चा फर्स्ट स्टेप में लिख देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो हमको इक्वेशन क्या मिला था, ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0, ये हमको इक्वेशन मिला है। अगर हमको ये इक्वेशन मिला है तो हमको क्या करना होता है, इसको हम अरेंज करेंगे इस तरीके से कि दिखने में ऐसा हो जाए, इस इक्वेशन की तरह हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो डिवाइड बोथ साइड बाय सी स्क्वायर, क्या बोला मैंने, डिवाइड बोथ साइड्स, साइड का स्पेलिंग मैंने खतरनाक लिख दिया, है ना, डिवाइड बोथ साइड्स बाय सी स्क्वायर। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो हमको क्या मिल जाएगा, देखो ए इंटू ए एक्स बाय सी होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, प्लस अगर आप सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बी इंटू ए एक्स बाय सी हो जाएगा, है ना, प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। आ गया, देखो आ गया इस फॉर्म में। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, देखो a इंटू समथिंग स्क्वायर प्लस b इंटू समथिंग प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें जो रूट आ रहा है ना, इसमें जो रूट आ रहा है क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा आ रहा है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, है ना, ऑन कंपेयरिंग मैं बोल सकता हूँ अल्फा जो है वो आएगा आपका a x बाय c
और जो बीटा है वो कितना आ जाएगा ax/c। क्लियर हो गया? अल्फा कितना आ जाएगा ax/c, बीटा कितना आ जाएगा ax/c। या फिर आप क्या कर सकते हो, y ले लो, है ना। आपको लगेगा कि सर आप अल्फा कैसे कर दिया, अरे भाई आप y ले लो, इसको क्या ले लो आप y ले लो, y इज इक्वल टू ax/c, आप ऐसे ले लो, है ना। y इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, ax/c ले लो, तो आपको x मिल जाएगा कितना cy/a, और वही आपका क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। जस्ट पहले जो हम लोग करते हैं उसका उल्टा वाला प्रोसेस है ना, उसका क्या है, उल्टा वाला प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अल्फा इज इक्वल्स टू हाउ मच, ax/c हो गया, तो मैं x को क्या ले सकता हूं, देखो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू c/a इनटू अल्फा। हमको पता है c/a का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा इनटू अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा। आ गया आंसर। इस केस में क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू c/a बीटा, है ना। c/a का वैल्यू क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, और ये बीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर। आ गया ना दोनों रूट, अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। क्लियर हो गया, समझ में आया ना? ये वाला पार्ट मैंने क्या बोला, आप इसको y ले लो। अगर आप ax/c इज इक्वल टू y लेते हो, है ना, ax/c इज इक्वल टू अगर y लेते हो, आप क्या लिखोगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसका देखो दो रूट होगा, है ना, इसका क्या आएगा आपका, दो रूट होगा। क्या आपको पता है वो रूट क्या है, आपको नहीं पता है ना, दोनों रूट में क्या है आपको नहीं पता है। तो आप क्या करोगे, यहां से ax/c इज इक्वल टू y है, तो आप x को लिखोगे y इंटू c/a, है ना, y इंटू क्या लिखोगे, c/a। तो c/a का वैल्यू पुट करोगे, y का वैल्यू क्या क्या है आपको ये पता है, अल्फा एंड बीटा, है ना, क्योंकि आपने इसके साथ कंपेयर करके लिखा है, सेम इसके साथ कंपेयर करके लिखा है, तो अल्फा बीटा इसका रूट होगा। तो ax/c इज इक्वल टू अल्फा करोगे, ax/c इज इक्वल टू बीटा करोगे। आप ऐसे समझो या ऐसे समझो, बोथ आर सेम। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड किया है तो आप समझ सकते हो। अब इस क्वेश्चन को उल्टा कैसे पूछा जा सकता था, ऐसे पूछा जा सकता था कि आपसे पूछा जाता कि if alpha beta are the roots of the equation this, then find the equation whose roots are alpha square beta comma alpha beta square। क्या बोला मैंने, find the equation whose roots are alpha square beta comma alpha beta square। ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता था एग्जाम में। तो आपको पता है ये कैसे करना है, मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं। आपको x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, रिप्लेस x बाय व्हाट, रिप्लेस x बाय दैट पर्टिकुलर थिंग जो भी आपका आया है इनटू द इक्वेशन f of x is equals to 0 जो आपको गिवन रहता है, जो दिस वन जो आपको गिवन है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स को देखे हैं तो आप मेरी बात को पूरा कनेक्ट कर पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक दिस इज डन, राइट? ओके, नंबर 6 क्या है भाई साहब, देखते आ जाओ। नंबर 6 का क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर का जगह कहां से शुरू करूं, इधर से शुरू करता हूं। चलो सॉल्यूशन क्या दिया गया देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px सॉरी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। ओके भाई, सही है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूं, अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 दैट कैन बी रिटन एज r, एंड अल्फा टू द पावर 4 इनटू बीटा टू द पावर 4 दैट कैन बी रिटन एज s। क्लियर हो गया, वो हो जाएगा आपका r, ये हो जाएगा आपका s, है ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसके बाद देखो, उसके बाद आपको बोला गया है then the equation this has always two real roots, two positive roots, two negative roots, one positive and one negative roots। ठीक है, तो इसके रूट के बारे में हमको क्या दिया गया है, कुछ आइडिया नहीं दिया गया इसके रूट्स के बारे में। तो हम एक काम करते हैं, इसके रूट्स को हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से क्या लूं मैं, x1 ले लेता हूं, एक काम करता हूं mn ले लेता हूं, है ना। लेट इट्स रूट्स बी x1, x2। चलो x1, क्या ले लिया मैंने, x2 ले लिया। ठीक है, तो हमको पता है, अगर मैं बात करूं आपसे, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बारे में, x1 इंटू x2, सम ऑफ द रूट भी निकाल सकते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर मैं निकालू तो 2q स्क्वायर माइनस r आ रहा है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ रहा है मेरा, 2q स्क्वायर माइनस r। मैंने क्यों निकाला प्रोडक्ट, क्योंकि ना मुझे इस लास्ट टर्म को ना इंस्पेक्ट करना है ना। इस लास्ट टर्म को मैं इंस्पेक्ट करूंगा, क्यों करूंगा मैं ये भी आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट पे क्लैरिटी, अगर मेरे को लास्ट टर्म का आइडिया मिल जाए ना, तो मैं उसके बेसिस पे कमेंट कर सकता हूं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे आपको ये बता रहा हूं। ओके, चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो
x1 इंटू x2 कितना आ गया 2q² माइनस आर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 इंटू क्यू स्क्वायर मतलब क्या बोलूंगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू क्या है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं माइनस ऑफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये मैं क्या लिख सकता हूं माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। अब देखो आप ध्यान से, है ना, इसको मैं माइनस आएगा ना यहाँ पे, दिस विल बी माइनस। ओके, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे दिस वन ये जो है दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये आपका क्या है हमेशा पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा आपका लेस देन जीरो। दिस इज व्हाट लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि देखो ना ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू क्या है आपका नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव, तो लेस देन जीरो होगा ये, है ना। किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन जीरो। किसी के दिमाग में डाउट आएगा कि सर अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो गया तो अल्फा बीटा इक्वल हो गया तो रूट जीरो हो जाएगा दोनों का, है ना, मतलब आई मीन इक्वल हो जाएगा रूट्स, और क्या। अगर अल्फा बीटा सेम है तो ये दोनों के इक्वेशन का रूट इक्वल हो जाएगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या आपको पता है, ये जो वैल्यू आया है किसका वैल्यू आया है, इसी का वैल्यू आया है 2q² माइनस आर का है, तो देयरफॉर 2q² माइनस आर इज लेस देन जीरो। ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है आपका लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव है, दैट इज 2q² माइनस आर इज नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको मैं एक थ्योरम लिखाया था डिकार्टेस रूल पढ़ाते हुए, अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करता हूं तो ये जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, अगर मैं माइनस इनफाइनाइट पुट करता हूं तो जो वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट की तरफ पुट करेगा। ये क्या है आपका इवन डिग्री इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे जीरो बिठाता हूं, ओरिजिन में वैल्यू कितना आ रहा है 2q² माइनस आर, है ना, ओरिजिन पे वैल्यू कितना आ रहा है 2q² माइनस आर, मतलब ग्राफ क्या होगा आपका इधर कहीं पे कट कर रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा होगा। अगर यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा है तो आपका देखो एक नेगेटिव रूट आएगा, एक पॉजिटिव रूट आएगा, दैट मींस वन नेगेटिव रूट एंड वन पॉजिटिव रूट। क्लियर हो गया? ये दोनों आपको रूट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन पे वैल्यू कितना आ रहा है 2q² माइनस आर आ रहा नहीं, ये वैल्यू कितना आ रहा है, देखो दिस वैल्यू, दिस विल कम आउट टू बी सम नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मैं मॉड वैल्यू लिख देता हूं, मॉड कितना आएगा 2q² माइनस आर, है ना। मॉड किससे लिखा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं प्लस लिखूंगा तो आप बोलोगे सर वहां तो वो तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 2q² माइनस आर, और नेगेटिव में आएगा, है ना। अगर 2q² माइनस आर का वैल्यू 5 है तो दिस कोऑर्डिनेट विल बी -5। क्या होगा, दिस कोऑर्डिनेट विल बी 0, -5। अगर इसका वैल्यू लेट्स से 2q² माइनस आर का नेगेटिव आपको मिला है तो भी इसका वैल्यू क्या होगा -5 ही होगा, जो भी हो इसका वैल्यू क्या होगा -5 ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू नेगेटिव है, 2q² माइनस आर जो है उसका वैल्यू नेगेटिव है। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड बताया हूं आपको, है ना, इसका मैग्नीट्यूड आपको मैं बता दिया हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो हमको आंसर मिल गया वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव रूट। अगर मैं आपको बोलता कि दोनों रूट अगर इक्वल है, लेट्स, है ना, दोनों रूट अगर अल्फा और बीटा क्या है आपका इक्वल है ना, इन दैट केस क्या होता, अगर ये दोनों इक्वल हो गया, जीरो के बराबर हो गया मान लो, चलो ठीक है, तो 2q² माइनस आर भी क्या हो जाएगा आपका जीरो हो गया, है ना। 2q² माइनस आर कितना हो गया आपका जीरो हो गया। इन दैट केस ये अगर जीरो हो गया तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको 4q मिलेगा। इन दैट केस आप बोल सकते थे कि आपको दो रियल रूट मिलेगा, है ना, और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये तो हमको नहीं पता, टू नेगेटिव रूट्स हमको नहीं पता ना, क्यू का वैल्यू फिर क्या आएगा, फिर बहुत सारे एनालिसिस करके हम निकाल सकते हैं वैसे, है ना। और अल्फा और बीटा इक्वल कब आएगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, है ना। क्या आएगा, अल्फा और बीटा, क्या बोला मैंने, अल्फा और बीटा इक्वल आएगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, मतलब p² माइनस 4q कितना होगा जीरो होगा। अगर p² माइनस 4q जीरो होगा तो अल्फा और बीटा इक्वल आएगा, क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, है ना, देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो आप क्या बोल सकते हो, अल्फा टू द पावर 4 भी बीटा टू द पावर 4 के बराबर आएगा। दैट मींस ये जो इक्वेशन है इसमें भी क्या हो जाएगा r², देयरफॉर r² माइनस 4s इज इक्वल टू 0, वो भी 0 होगा। तो हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो, हम ढेर सारी बातें क्या कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, और देखो कितना कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज मैं प्लान नहीं करता हूँ कैसे मैं बताऊंगा, है ना, मेरे पास आते जा रहा है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीजें आ रही है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या बोला, अब फिर से रिकैप कराता हूँ, चलो एक रिकैप करा देता हूँ पहले, ठीक है, आप लोग वरना मैस्ड अप हो जाओगे।
हमको दिया गया था अल्फा बीटा इसका रूट, हमने लिख दिया भाई अल्फा बीटा अगर इसका रूट है और अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 अगर इसका रूट है तो पहले हमने ये लिख दिया अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 और दिस वन, ठीक है। फिर हमने बोला कि ये जो इक्वेशन है इसका रूट का नेचर आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो भाई इसका रूट तो मुझे पता नहीं है, मैं x1 को मैं x2 ले लेता हूं और फिर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालता हूं। मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला, मुझे ये मिला। क्यों प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला? जस्ट बिकॉज कि जो लास्ट टर्म है उसके बारे में मुझे आइडिया मिल जाएगा तो मैं बहुत कुछ बातें कर सकता हूँ। ये मैं डिकार्टेस रूल ऑफ साइन जब मैं पढ़ाया हूँ तो उसमें एक आपको लिखाया हूँ पॉइंट, है ना। तो मैंने इसको एनालिसिस करके देखा, मुझे ये मिला। जैसे ही मुझे ये मिला मुझे पता चल गया कि माइनस ऑफ समथिंग का स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि समथिंग का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव ऑफ सम पॉजिटिव नंबर इज नेगेटिव, तो लेस देन जीरो आएगा। लेस देन जीरो आने का मतलब क्या है? 2q स्क्वायर माइनस r का वैल्यू लेस देन जीरो आया, नेगेटिव आया। अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, लास्ट टर्म क्या है आपका? नेगेटिव है। अगर एक इवन डिग्री इक्वेशन में लास्ट टर्म नेगेटिव आता है दैट मीन्स आपको दो रूट मिलेंगे ऑफ ऑपोजिट साइन। क्या मिलेंगे? दो रूट ऑफ ऑपोजिट साइन। अब इक्वल होगा कि नहीं होगा वो हमको नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों रूट इक्वली होगा। क्यों? ऐसा भी हो सकता है सीन, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना सीन, है ना। तो मेरे को नहीं पता कि दोनों रूट इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट पक्का आपको मिलेगा उसमें, ठीक है, एटलीस्ट मिलेगा, है ना। तो इन दिस केस आप क्या कर सकते हो अभी, है ना। अगर आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव मिला तो आपको आंसर मिल गया, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, है ना। मैं और एक केस की बात किया। किस केस की बात किया? कि मान लो ये जीरो भी तो हो सकता है। किसी बच्चे का डाउट आएगा कि सर अगर अल्फा बीटा इक्वल हो गया तो जीरो होगा। चलो बात कर लेते हैं। अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो गया दैट मींस अल्फा बीटा तो इसका रूट था, अगर अल्फा बीटा इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अगर ये हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। अल्फा और बीटा अगर इक्वल है तो अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 भी इक्वल होगा। बट अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 किसका इक्वेशन, कौन से इक्वेशन का रूट है? इस वाले इक्वेशन का रूट है। अगर इस वाले इक्वेशन का रूट इक्वल होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, तो आर स्क्वायर माइनस 4s इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4s इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है अगर अल्फा बीटा इक्वल होता है, ये जीरो होता है, तो ये किसका वैल्यू है? 2q स्क्वायर माइनस r का वैल्यू है। तो अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो रूट क्या आएगा आपका? देखो ना, x कॉमन ले लोगे तो x इक्वल टू जीरो एक रूट होगा और एक 4q रूट होगा, है ना। तो ये तो जीरो आ गया, नो प्रॉब्लम। ये 4q आया, बट 4q का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। कैसे पता चला? क्योंकि जब जब अल्फा और बीटा इक्वल होगा तब तब रूट 4q होगा, और तब तब 4q जो है, जो 4q है यहाँ पे देखो ना, देयरफॉर जो 4q है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? p ऑफ स्क्वायर, है ना। अब p नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर तो उसका हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो जो 4q है वो क्या है आपका? पॉजिटिव है। दैट मींस ये भी आपका पॉजिटिव आएगा, और जीरो इज ए न्यूट्रल इंटीजर, तो आप उसको जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। तो इन दैट केस द एप्रोप्रिएट आंसर विल बी टू रियल रूट्स आपको मिल जाएंगे। टू रियल रूट्स आपको मिल जाएंगे। जबरदस्ती बोलोगे तो बोलोगे भाई टू पॉजिटिव रूट्स, एल्स आप बोलोगे टू रियल रूट्स। तो ढेर सारी बातें यहाँ पे कर सकते हो ना, वेराइटीज ऑफ बातें आप यहाँ पे कर सकते हो क्वेश्चन में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इन जनरल द करेक्ट आंसर विल बी वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव रूट। ठीक है, डन, क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी देखा जाए ना तो वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव रूट को आप क्या बोल सकते हो? टू रियल रूट्स, क्योंकि ये जो रूट होता है वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, दोनों रियल भी तो होता है ना। तो मल्टीपल चॉइस में डाल दोगे तो ये भी करेक्ट ये भी करेक्ट हो जाएगा इन दैट केस, तो है ना, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना वो बहुत प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं किया गया। ये जेडब्ल्यू का ही क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इतना प्रॉपर्ली इसको फ्रेम नहीं किया गया, बट ठीक है चलो चलता है। बट फिर भी अगर हमको जबरदस्ती एकदम एप्रोप्रिएट आंसर देना पड़े तो दिस विल बी गुड एनफ, है ना। वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव विल बी गुड एनफ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है जेडब्ल्यू एडवांस 2014 का, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है आपको, सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? आपका डिग्री कितना होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 विथ कोफिशिएंट्स क्या है? रियल है। कोफिशिएंट्स क्या है? रियल है, एंड हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, क्या है आपका? प्योरली इमेजिनरी रूट्स। अगर मैं इमेजिनरी रूट्स की बात करूं तो 2 प्लस i3, ये क्या है आपका? इमेजिनरी है ना। 6 माइनस 2 रूट 2i, ये क्या है आपका? इमेजिनरी है। ये भी क्या है आपका? इमेजिनरी है ना। तो जब भी हम एक इमेजिनरी नंबर लेते हैं a प्लस आई बी फॉर्म में, ये क्या होता है पता है आपको? रियल होता है। ये क्या होता है आपको? रियल होता है। बट आई बी क्या होता है आपका? इमेजिनरी पार्ट होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ए जो होता है वो रियल नंबर होता है,
बी जो होता है वो भी रियल नंबर होता है, बट अगर मैं आई बी की बात करूं तो ये इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो ए होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है, ठीक है ना। अगर मैं प्योरली इमेजिनरी नंबर की बात करूं तो इट इज ऑफ द फॉर्म आई बी, इट इज ऑफ द फॉर्म आई बी, मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर पे कोई भी आपका रियल वाला पार्ट रहेगा नहीं, है ना, नो रियल पार्ट विल बी देयर इन प्योरली इमेजिनरी नंबर। दैट मींस अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो 2i एक प्योरली इमेजिनरी है, -3i प्योरली इमेजिनरी है, तो ऐसे जितने नंबर्स है, दीज आर व्हाट, दीज आर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया हूं इसलिए बता दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो वैसे भी ये सब के बारे में बात करूंगा वहां पे, ठीक है। चलो अब मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब अगर आपको अब ध्यान दो, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² है ना प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, अगर आप ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगे, ठीक है, तो आपको प्योरली इमेजिनरी रूट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको प्योरली इमेजिनरी रूट्स चाहिए, इन दैट केस द कोफिशिएंट ऑफ x हैज टू बी 0। क्या बोला मैंने, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव प्योरली इमेजिनरी रूट्स, है ना, टू हैव प्योरली इमेजिनरी रूट्स क्या होना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x हैज टू बी 0, कोएफिशिएंट ऑफ x हैज टू बी 0, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x को क्या होना पड़ेगा बेटा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x 0 होगा तो देखो कैसे इमेजिनरी मिलेगा, तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x² कितना हो गया आपका, -c/a, ठीक है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आपका -c/a का आप अंडर रूट लोगे, -c/a, समझ जाओ, -c/a का क्या लोगे आप, अंडर रूट लोगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस आई अंडर रूट c/a, क्लियर हो गया, प्लस माइनस आई अंडर रूट c/a, डन। तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट वाला पार्ट है, ये क्या है आपका कंसेप्ट। इतना अगर कंसेप्ट है तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए इजी है, और इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। क्या है आपका इजीएस्ट, है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जेडब्ल्यू में जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। मैं बोलता हूं लेट px इज इक्वल्स टू ax² प्लस c, है ना, मैं बोल दिया px इज इक्वल्स टू ax² प्लस c हो गया, ठीक है। p ऑफ px क्या हो जाएगा, p ऑफ px कितना हो जाएगा, देखो, ठीक है, p ऑफ px हो जाएगा आपका a ऑफ ax² प्लस c होल स्क्वायर प्लस c। क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट फंक्शन, है ना। आपने क्या किया, कंपोजिशन किया दो फंक्शंस का, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक फंक्शंस का आपने कंपोजिशन किया, सेल्फ कंपोजिशन आप बोल सकते हो उसको, क्या बोलते हो आप, सेल्फ कंपोजिशन। जो फंक्शन है उसी का कंपोजिशन ले लिया आप, ठीक है। तो p इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू ax² प्लस c होल स्क्वायर प्लस c आ गया आपके पास में। अब ना आपको दिया गया था क्या, देखो आपको दिया गया था कि इसका रूट जो है प्योरली इमेजिनरी है। क्या बोला मैंने, प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। क्या दिया गया आपको, प्योरली इमेजिनरी रूट्स। अगर आपको प्योरली इमेजिनरी रूट्स दिया गया तो आपको बोला गया कि भाई इसके रूट पे कमेंट करो। क्या बोला मैंने आपको, इसके रूट पे कमेंट करो। अब देखो और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, कंसेप्ट की बात देखो, इतना सारा कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपको इस इक्वेशन में प्योरली रूट्स चाहिए then a and c has to be of the same sign, है ना। a comma b must be of same sign, है ना। अगर आपको प्योरली इमेजिनरी रूट्स चाहिए, क्या बोला मैंने, प्योरली इमेजिनरी रूट्स चाहिए, तो a और b का जो साइन, a और c का साइन, है ना, a और c का जो साइन है इट हैज टू बी सेम, एल्स प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो अगर मैं बोलूं कि साइन सेम नहीं है, लेट्स से -ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 और a और c बोथ आर पॉजिटिव, है ना। तो देखो दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ax² इज इक्वल टू c। अब आपके रूट्स इमेजिनरी तो नहीं आएंगे, समझ रहे हो कि नहीं, इसीलिए दोनों का रूट, आपका साइन भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। ओके चलो, तो हमको ये भी समझ में आ गया कि a एंड b हैव सेम साइन, है ना। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर a, c हैव सेम साइन। देखते हो जेडब्ल्यू वाले कितना कंसेप्ट की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन तो सिंपल, इसलिए मैं हमेशा आपको बिलीव दिलाता हूं ना, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, आप जेडब्ल्यू के क्वेश्चन को, एडवांस मेंस की बातें नहीं कर रहा, एडवांस के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कंसेप्ट इतना ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा अगर आपको डिटेल में कंसेप्ट रखते हो, तो क्यों नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन। मुझे एक रीजन दो ना सर, क्यों नहीं बनेगा, है ना। आप मुझे खुद एक रीजन दो कि सर क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन। अगर आपको इतना ज्यादा नॉलेज
है, इतना अच्छा कमांड है, ठीक है। ए और सी को सेम साइन होना पड़ेगा। अब देखते रहो ध्यान से अगर ए और सी को सेम साइन होना पड़ा, क्या बोला मैंने, अगर ए और सी को सेम साइन होना पड़ा तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करोगे, है ना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन पे आपको कमेंट करना है इसका रूट क्या होगा। डिग्री कितना है, यहाँ पे 4 है, इसका डिग्री कितना है, डिग्री कितना है इज इक्वल टू 4, मतलब कितना हो जाएगा 4 रूट्स, देयरफॉर 4 रूट्स। आपको वही कमेंट करना है कि रूट्स का जो नेचर है कैसा होगा। अब देखो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अगर मैं बोलूं ये जो पार्ट है, अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई, क्योंकि स्क्वायर है आपके पास में। अगर आपको ये स्क्वायर है तो भाई आप ये सब ना अगड़म बगड़म तिगड़म कुछ भी ले लो, आपको समथिंग का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब देखते रहो ध्यान से, अगर ए और सी सेम साइन का है, एक बार बताऊंगा ध्यान से सुनना, अगर ए और सी सेम साइन का है, मान लो पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ठीक है। आप भाई दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके जीरो कैसे ला सकते हो, दो पॉजिटिव नंबर ऐड करके आप जीरो कैसे ला सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। दैट मींस एक्स के कोई भी वैल्यू के लिए आप इसको जीरो नहीं बना सकते हो, ये तो आपको क्लियर हो गया। एनी रियल वैल्यू के लिए, एटलीस्ट एनी रियल वैल्यू के लिए, क्योंकि आपको पता है जब भी आप पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो आपको रूट्स मिलेगा पक्का, अगर वो n डिग्री का है तो आपको n रूट्स मिलेगा। अब भले ही n रूट्स रियल और इमेजिनरी को मिला के बने, बट रूट्स तो मिलेगा आपको। अगर ये आपका 4 डिग्री का इक्वेशन है, मतलब आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको 4 रूट तो मिलेगा। अब उसमें हो सकता है चारों के चारों इमेजिनरी आ जाए, चारों के चारों रियल आ जाए, दो रियल दो इमेजिनरी आ जाए, ऐसे केसेस बन सकते हैं। बट आप देखे हो कि अगर ए और सी आपको पॉजिटिव रखते हो तो सॉल्यूशन नहीं है। चलो चेक करते हैं अगर नेगेटिव रखे तो, अगर ए और सी दोनों नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके जीरो कैसे बनाएगा। दैट मींस अगर मैं बात करूं यहां पे एक्स का किसी भी रियल वैल्यू के लिए, क्या बोला मैंने, एक्स का किसी भी रियल वैल्यू के लिए आपको क्या नहीं मिलेगा, ये जीरो नहीं मिलेगा। तो भाई ऑल रियल रूट्स, ये तो नहीं बन रहा है ना, ये जच नहीं रहा है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। टू रियल रूट्स, भाई रियल रूट्स ही नहीं है तो कहां से होगा, है ना, ये भी जच नहीं रहा है। ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ये ऑप्शन हमको मिला। अब ये ऑप्शन को कैसे डील करोगे, चलो मान लो x का वैल्यू लेट्स से आपका एक प्योरली इमेजिनरी नंबर, लेट्स से x इज इक्वल टू क्या है आपका i इंटू 2, मान लो 2i है, ठीक है। x का वैल्यू क्या है आपका, लेट्स से 2i है, क्योंकि आपको चेक करना है ना प्योरली इमेजिनरी रूट्स के बारे में। अगर आप x इक्वल टू 2i बिठाते हो, देखो 2i मतलब 4i स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। आप जो भी पुट करो x का, आप कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर पुट कर लो, ये नेगेटिव हो जाएगा तो भी समथिंग का स्क्वायर, अंदर में नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। भाई अंदर में दो ही पॉसिबिलिटी है, या नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना। अगर नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। और अगर स्क्वायर पॉजिटिव हो गया फिर से सेम सिचुएशन आ गया, दैट मींस प्योरली इमेजिनरी भी नहीं हो सकता। ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। कॉम्प्लेक्स रूट मतलब a प्लस माइनस आई बी, सी प्लस माइनस आई डी फॉर्म में आपको रूट्स मिलेंगे। क्या बोला मैंने, a प्लस माइनस आई बी, सी प्लस माइनस आई डी, और आपको यही चारों रूट्स मिलेंगे, ठीक है। डन, समझ में आ गया, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो ये क्वेश्चन था जेडब्ल्यू एडवांस का, जिसका आंसर होगा नीदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स। अब बताओ आपको क्यों टफ लग रहा है, मतलब इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं यार, कसम से बता रहा हूं, सच से बता रहा हूं, मतलब एकदम, मतलब क्या बोलूं, और कहते हैं ना कि ऊपर भगवान है तो भगवान के नीचे खड़ा होकर सच बता रहा हूं। इस लेवल का कंटेंट आप यूट्यूब पे जाके देख लो, मेरे को प्लीज बताना, भले ही आप कोई भी हो ना, आप मेरे दुश्मनी क्यों ना हो, फिर भी ना एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि सर आप ना इस लिंक पे क्लिक करो, देखो सर यहाँ पे ना इससे ज्यादा बेटर अच्छा वीडियोस मिला है आपको। लिख देना, मैं बस बोल रहा हूँ इतना बता देना। मतलब मैं देखो, मैं ये खुद भी मानता हूं कि ये जो ईयर है दिस इज 2021, यहाँ पे यूट्यूब पे हर वीडियोस अवेलेबल है, आप किसी भी चीज पे ट्राई कर लो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। स्टिल मैं क्लेम करता हूं कि हमारे यहाँ पे जो कंटेंट दिया जा रहा है, डिगवाज रूल हो गया, डिकार्टेस रूल का इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन का इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन, आज भी 2021 में भी आप ना कहीं पे भी यूट्यूब पे सर्च करके देखो, इतना डिटेल में मिल गया जितना डिटेलिंग मैंने किया है।
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का कंसेप्ट हो गया, चाहे जो भी कंसेप्ट हो गया, और आने वाले टाइम में आप और भी ढेर सारे कंसेप्ट देखोगे। अगर आपको इतना डिटेल में मिल जाता है ना, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ना वो लिंक टैग कर देना और बताना कि सर देखो ये जो आप लोग अपने चैनल पे दे रहे हो ना, उससे मच बेटर कंटेंट मच ऑर्गेनाइज वे में इस पर्टिकुलर जगह पे अवेलेबल है। आप मेरे को बता देना। एक बार आप हमारा जाके प्लेलिस्ट देख लो, है ना, जेडब्ल्यू का जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं ना, एक बार प्लेलिस्ट देख लो। कोई फालतू की बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, टू द पॉइंट प्योर कंटेंट आपको दिया जा रहा है इन प्योर फॉर्म, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों को जरूर बताना कि भाई यहाँ पे एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, चलो तैयारी करते हैं, है ना। क्योंकि हम आपकी मदद करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रख लेना। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सॉरी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो ये आपका जेडब्ल्यू एडवांस 2021 नहीं, आई थिंक ये 2021 का क्वेश्चन है क्या, नहीं इस साल तो क्वेश्चन नहीं आया ना, हाँ इस साल तो पेपर में सॉल्व किया हो ना, मेरे को पता ही नहीं है, 2020 का क्वेश्चन है शायद ये, है ना, 2020 का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं ऑप्शन देख के समझ गया, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करते, इतना क्वेश्चन करते तो हमको दिमाग में रहता है क्वेश्चन देख के। रिसेंट ईयर का तो एटलीस्ट क्वेश्चन दिमाग में रहता ही है ना। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया था। जितने बच्चे जेडब्ल्यू मेन से जेडब्ल्यू एडवांस में गए होंगे, मेरे को लगता है कि 99% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बना लिया होगा, और ये जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन 2020 का। तो अगर बच्चों को लगता है कि भाई जेडब्ल्यू एडवांस इतना टफ होता है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा हमसे, तो ये गलतफहमी है जहां से आपको दूर हटना है। ये गलतफहमी है जहां से आपको दूर हटना है। क्लियर? अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपको बोला गया सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का वैल्यू कितना है, मैं यहां लिखता हूं ना, मैं इधर लिखता हूं a प्लस बी का वैल्यू कितना है, स्पेस सेव कर रहा हूं, a प्लस बी का वैल्यू कितना है -20 एंड ए बी का वैल्यू कितना है आपका -2020। क्लियर हो गया? फिर आपको क्या दिया गया, c, d डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन, ठीक है। तो फिर मैं क्या ले सकता हूं, देखो नेक्स्ट c प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -20 है ना, एंड देन c और d कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू 2020। क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने, इसका कितना हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स -20 एंड इसका हो जाएगा आपका +20 होगा ना, सॉरी दिस विल बी +20, ओके दिस विल बी +20, दिस विल बी 2020, है ना। आपको पूछा है इसका वैल्यू, तो ये बच्चे जो प्रैक्टिस किए हैं, जो मेहनत किए हैं, उनको देख के समझ में आ जाएगा ये बेसिकली क्या है, आपका एक सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। ये है आपका सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्वेश्चन है कि आप कितना फटाफट कैलकुलेशन करते हो इस पे। इस क्वेश्चन का मोटो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, देखो a² c -ac² प्लस a² d -ad² प्लस b² c -bc² प्लस b² d -bd², है ना। इसका वैल्यू निकालना है। मैं एक काम करता हूं, a² और a² को साथ लाता हूं और ये कितना हो जाएगा, देखो c प्लस d हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को मैं साथ लाया, इसको और इसको साथ लाया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करता हूं, देखो नेक्स्ट में क्या करता हूं, अगर मैं नेक्स्ट में बोलूं, यहाँ पे अगर c प्लस डी आया तो मुझे और एक c प्लस डी चाहिए होगा, तो मैं काम करता हूं b² ले लेता हूं ना, b² ले लेता हूं c प्लस डी प्लस b² c प्लस डी। कहां से लाया मैं इसको, देखो यहां से, ये b² c है, ये b² d है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉमन लिया तो c प्लस डी आएगा जिसका वैल्यू मुझे पता है, फिर और एक क्या आएगा a² प्लस b² जो मैं निकाल सकता हूं इसका हेल्प लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, देखो -ac² -bc², ठीक है ना, -ac² -ad², तो मैं -a ले लेता हूँ, c² प्लस d² आएगा, ठीक है भाई। मैं क्या करता हूँ, -a ले लेता हूँ, -a c² प्लस d² आ जाएगा, है ना। किसको किसको लिया मैंने, इसको लिया और इसको लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, देखो नेक्स्ट हो जाएगा आपका -b c² प्लस d², नेक्स्ट हो जाएगा -b c² प्लस d² -b c² प्लस d²। क्लियर? तो देखो हमको क्या मिल रहा है, ये हमको क्या मिल रहा है, दिस कैन बी रिटन एज a² प्लस b², ये हो जाएगा आपका c प्लस डी माइनस कितना हो जाएगा a प्लस b, और ये हो जाएगा आपका c² प्लस d²। क्लियर है? ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ना उधर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको ना मैं उधर हटा देता हूँ, इसको इधर लेकर आता हूँ मैं,
बाद में यूज करेंगे इसको, और इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये मेरा हो गया, अब मैं ऊपर लिखता हूं, आई थिंक यहीं पे हो जाएगा, चलो यहीं पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहो। ओके, है ना, नीचे लिख देता हूं, ठीक है, नीचे लिख देता हूं। ओके, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, देखो आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ab, और ये कितना हो जाएगा c प्लस डी, माइनस ये कितना हो जाएगा a प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा c प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 2cd, ठीक है। अब देखो आपके पास में क्या क्या है, आपको a प्लस बी चाहिए अवेलेबल, ए बी चाहिए अवेलेबल, सी प्लस डी, ए प्लस बी, सी प्लस डी, सी डी सब अवेलेबल है ना। अगर सब अवेलेबल है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो मैं बोलूंगा कि जेडब्ल्यू का तैयारी छोड़ दो। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं ना, अगर ये नहीं निकल रहा है तो जेडब्ल्यू का तैयारी छोड़ दो, इसमें ना मेरी गलती है, ना आपकी गलती है, ना भगवान की गलती है, ना आपके पेरेंट्स की गलती है, किसी की गलती नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं आगे मूव करता हूं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप आंसर निकाल लेना, जो भी आंसर है, मुझे याद नहीं है, मुझे आंसर थोड़ी याद है, मुझे जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो आपका सॉल्यूशन गलत है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक की होगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन क्या कहता है ना, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। आपको दिया गया है काइंड ऑफ रिलेशन जो लेफ्ट टू राइट को कनेक्ट करता है वाया n, an इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, है ना। a सफिक्स n इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, देन इसका वैल्यू कितना होगा, है ना, इसका वैल्यू कितना होगा। देखो ये भी क्या है, एक कॉमन मॉडल क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, मैं देखो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो ना, तो मुझे मेरा जो क्लिक रेट है वो बहुत ज्यादा है ना। वैसे ही जितने टीचर्स पढ़ाते हैं वो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका क्लिक रेट ज्यादा होता है, मतलब जब वो क्वेश्चन को देखते हैं उनको तुरंत स्ट्राइक कर जाता है कि इसमें क्या करना है। और वही होता है जो अच्छे बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जाम में, उनके साथ भी यही होता है, वो इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं ना कि उनको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि करना क्या है इसमें, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो आइडिया कहां से आता है ना, आइडिया कहां से आता है, देखो आपको ना इसका वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि an प्लस 2 प्लस ban प्लस 1 प्लस ca टू द पावर n, है ना, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, समथिंग, कुछ तो आएगा ना भाई। आपको बोला गया ना इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0 आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा। माई पॉइंट इज कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा ना, ठीक है। चलो दैट मीन्स अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि an प्लस 2 कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, माइनस b बाय ए n प्लस 1 माइनस c बाय ए n, और ये जो भी रहा होगा प्लस समथिंग, है ना, तो लिख दो प्लस माइनस जो भी है, आई डोंट नो, जो भी रहेगा यहां पे लिख दो। दैट मीन्स आइडिया कहां से आया, an प्लस 2 को आप ऐसे फॉर्म पे लेकर जाओ। दैट मीन्स आप इवैल्यूएट किसको करो, an प्लस 2 को आप इवैल्यूएट करो। जैसे आप an प्लस 2 को इवैल्यूएट करोगे ना, तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ an प्लस 1, an प्लस समथिंग आएगा, जो समथिंग का वैल्यू जो भी आएगा आपको आंसर उस तरीके से मिल जाएगा। तो आइडिया क्या है, an प्लस 2 को एक्सपांड करने का। करते हैं चलो फिर, है ना, आइडिया तो मिल गया ना आपको, अब एक्सपांड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। देखो अगर मैं बोलूं आपको कि an प्लस 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर अल्फा टू द पावर n प्लस 2 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 2। इसको मैं ऐसे लिखूं तो अल्फा टू द पावर n प्लस 2, है ना, प्लस अल्फा बीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 2 इनटू, है ना, बीटा अल्फा टू द पावर n प्लस 1, है ना। तो देखो अल्फा टू द पावर n प्लस 2 है, ठीक है, बीटा टू द पावर n प्लस 2 है, ठीक है। इसको मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया और इसको मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, है ना, इसको मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा ऐड किया। अगर दोनों को मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, है ना, दोनों को मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। तो माइनस अल्फा बीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा अल्फा टू द पावर n प्लस 1 लिख देता हूं इस तरीके से। क्यों किया ऐसा, बिकॉज देखो इसमें से और इसमें से मुझे ना n प्लस 1 को भी कहीं ना कहीं लाना था, तो मैंने थोड़ा सा सोचा। कैसे सोचा, बिकॉज मैंने ढेर सारा प्रैक्टिस किया, तो वहां से आइडिया आता है, ठीक है। आप भी करते रहोगे तो आपको भी क्लिक करेगा, डोंट वरी। तो ये क्या हो गया, मेरे को n प्लस 1 आना था, तो मैंने इस तरीके से, आपको याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पे मैंने x टू द पावर p प्लस 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर p प्लस 1 को क्या लिखा था, x प्लस 1 बाय x इनटू समथिंग, है ना, बनाया था ना। तो वो सब जब हम करते हैं तो हमको आइडिया आने लगता है कि हम कैसे करते हैं, उसमें भी मैंने किया था, आपको याद होगा, तो आ जाता है फिर वो आइडिया, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अल्फा को कॉमन लो। अगर आप अल्फा को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, अल्फा टू द पावर n प्लस वन प्लस बीटा टू द पावर n प्लस वन, है ना। यहाँ पे आप बीटा को कॉमन लो तो ये कितना हो जाएगा, बीटा टू द पावर n प्लस वन प्लस अल्फा टू द पावर n प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे ना आप माइनस अल्फा बीटा कॉमन निकाल लो तो कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। क्लियर हो गया। अब देखो, अब ध्यान से, है ना, अब आप ध्यान से देखो बस, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि अब आप क्या करोगे, दिस विल बी बीटा टू द पावर n प्लस अल्फा टू द पावर n, ना सॉरी, दिस विल बी बीटा टू द पावर n प्लस अल्फा टू द पावर n, ठीक है। तो ये मेरा आ गया अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना आ गया, अल्फा टू द पावर n प्लस वन प्लस बीटा टू द पावर n प्लस वन, है ना, माइनस अल्फा बीटा बीटा टू द पावर n प्लस अल्फा टू द पावर n, है ना। आ गया कि नहीं, देखो an प्लस टू, an प्लस टू, देखो इन टर्म्स ऑफ ये और ये आया कि नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका, सी बाय ए हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लिखो माइनस बी बाय ए, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन, है ना, माइनस इसका वैल्यू कितना है, सी बाय ए, और इसको आप क्या लिख सकते हो, ए एन। क्लियर, ये किसका वैल्यू है, ए एन प्लस टू का वैल्यू है। ओके, अब मैं देखो क्या करूंगा, इसको ऊपर लेके जाता हूं थोड़ा सा, एक लाइन मुझे और लिखना है, फिर आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा बड़ा ही रखता हूं, ठीक है। यहां पे बस मुझे एक लाइन लिखना। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इंप्लाइज दैट, है ना, ए एन प्लस टू, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या आएगा, प्लस बी ए एन प्लस वन, है ना, प्लस सी ए एन, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, जीरो। यही निकालना था ना आपको, देखो ए एन प्लस टू प्लस बी ए एन प्लस वन प्लस सी ए एन इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस का बनेगा, एडवांस का नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं एडवांस में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आता, देखे हो ना एडवांस का क्वेश्चन भी तो कितना इजी था। एडवांस में ना वो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा कंसेप्चुअल देते हैं, ताकि एक बच्चा जो है उसको थोड़ा तो कंसेप्ट का आइडिया रहे, ताकि वो उसको अप्लाई कर सके। जैसे कि 2014 वाला जो क्वेश्चन था, 2014 वाला क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन उसमें बेसिक कंसेप्ट तो चाहिए ना, एक बच्चे का बेसिक कंसेप्ट तो सही होना चाहिए उसको करने के लिए। सो दैट इज हाउ दैट क्वेश्चन वाज टू बी सॉल्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, है ना, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन क्या दिया गया, देखो इफ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको क्लियरली मेंशन है x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। सच दैट xy प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 71 एंड x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर इज इक्वल टू 880, है ना। तो मैं क्या ले सकता हूं, देखो xy प्लस x प्लस y, है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 71। और आपको क्या दिया गया, देखो x स्क्वायर y, है ना, एंड क्या दिया गया है, x स्क्वायर y प्लस y x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 880। इसको मैं लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट, क्या लिख सकता हूं, देखो xy को मैंने बाहर निकाल लिया, फिर मैं क्या बोलूंगा, x प्लस y दैट इज इक्वल टू 880। क्लियर हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको अगर मैं बोल देता हूं T1, इसको अगर मैं बोल देता हूं T2, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका T1, ये भी क्या हो जाएगा आपका T2। मतलब मैंने क्या किया, let xy is equals to T1 and x plus y is equals to T2। क्लियर हो गया। तो आपको क्या दिया गया, T1 प्लस T2 आपको दिया गया है और T1 T2 दिया गया, मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको दिया गया। दैट मीन्स जो इक्वेशन होगा, देयरफॉर T1 T2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, ऑफ द इक्वेशन कितना हो जाएगा, ऑफ द इक्वेशन, है ना, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स, मतलब माइनस 71x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 880 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0। अब आपको डाउट होगा कि सर आप कैसे लिख दिए इसको, तो यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। जब क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आपको, बट इसमें कुछ भी नया नहीं है बेटा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं आपको रूट्स एंड कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है उसमें मैं समझा दिया था। अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं, बोलूं कि सम ऑफ द रूट कितना होगा, आप बोलोगे ना 71 होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप बोलोगे ना 880 होगा। ये तो मैं सेकंड डिग्री के लिए बता रहा हूं, आपको थर्ड डिग्री पता है, फोर्थ डिग्री पता है, 7 8 9 10, आप 100 आप n डिग्री के लिए निकाल सकते हो।
क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको वो वाला पार्ट समझा चुका हूं कैसे होता है ना, प्लस माइनस करके जो होता है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, देखो मुझे निकालना है T1 और T2 निकालना है ना। मैंने क्या लिया है, T1 T2 तो इसी को लिया है ना भाई। मुझे सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, लेकिन रूट क्या है वो नहीं पता है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको सॉल्व करता हूं। आपको ये भी बोला गया है कि क्या है, एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो सम करके प्रोडक्ट, आपको दो नंबर ऐसा लेना है जिनका सम -71 हो और प्रोडक्ट भी 880 हो, है ना। तो आप क्या ले सकते हो पता है, एक नंबर अगर 50 लेते हो, दूसरा 21 होगा, तो नहीं आएगा। तो इसका वैल्यू अगर आप कैसे निकाल सकते हो उसको पता है, इसको यू कैन फाइंड आउट एज, इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। t इज इक्वल टू 71, t इज इक्वल टू 71 प्लस माइनस रूट ओवर 71 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 880 डिवाइडेड बाई 2। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो आपको मिल जाएगा t माइनस 55, है ना, 55 इंटू 55, ठीक है, और 16 ऐड करो, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11 1 बैलेंस 5 1 6 71 आ रहा है, ठीक है। 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, देखो आपका 55 इंटू 16 में 55 इंटू 10 हो जाएगा 550, और 50 इंटू 6 हो जाएगा 300। 550 एंड 300 कितना होता है आपका 850, एंड 6 इंटू आपका 5 कितना हो जाएगा 30। तो 550, 300 एंड 30 क्या है आपका 550, 330। तो ये आ जाएगा आपका 880। यस, जो फैक्टर्स आएगा दैट विल बी 55 एंड 16। तो t minus 55, t minus 16 that is equals to 0. Therefore t is equals to कितना आएगा 55, 16। समझ गए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जो सम आ रहा है वो 71 है। तो मैं काम करता हूं t1 को ले लेता हूं मैं, है ना। मैं क्या करता हूं, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि xy जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 55 और जो x प्लस y है दैट इज कमिंग आउट टू बी 16, तो मैं क्या बोलूंगा, therefore x equals to how much 11, y is equals to how much 5, है ना। और x is equals to 5, y is equals to 11, यही आपका आंसर है। तो आपको निकालने को क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। आपको निकालने को क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप x का वैल्यू 11, y का वैल्यू 5 लो, या फिर आप x का वैल्यू 5 लो, y का वैल्यू 11 लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आएगा 121 प्लस 25, एंड दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक 146 आएगा आंसर ये रहा। तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। अगर कोई बच्चा को ये हिट नहीं करता तो वो क्या करता भाई, दो इक्वेशन दो अननोन, चलो सॉल्व करते हैं, और बेटा वो सॉल्व करते रहेगा, फिर आंसर आने से रहा उसमें, है ना। इतना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा ना कि उसका मोरल ही खत्म हो जाएगा, वहां पे उसका मोरल ही डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, एंजॉय किए। सो दिस इज ऑल अबाउट, और क्वेश्चन है क्या चेक कर लेता हूं मैं, है ना। ये टाइपिंग वाला कुछ भी कर देते हैं, हाँ ठीक है चलो, और क्वेश्चन नहीं है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब हम लोग आगे और भी कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे, उसको खत्म करेंगे, फिर क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कुछ रैशनल इरेशनल लॉगरिथमिक इक्वेशंस के बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग। फिर ये चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे और भी मैं ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी, है ना। एक बार थोड़ा सा चैप्टर का मैं अच्छा ग्रैप्स दे दूं आपको, और भी मैं ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस लूंगा, दिखाऊंगा जेडब्ल्यू में कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ओके। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बट मीनवाइल लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ओके। चलो फिर, गुड नाइट।